का विवाह उर्फ बांसीगढ़ की लड़ाई। और लंका पहुंचे जिस घड़ी और पवन पुत्र हनुमान। अब बुलाओ तो पढ़ेंगे और का ठीक है तुम जा सकते हो। मैं हम अंगूठा खरीदे अंगूठा खरीदे। ये तो लिखा है जो तुम्हारे पति थे और तुम्हारा लड़का था वो देशवासियों में फंस गया है। हम मैं क्या करूं? अरे हाय बसैया मैं देश महोबे के जाऊंगी। जो मेरे बेटे थे मैं उनसे बताऊंगी मेरी बेटे की कब्र छुड़ाएंगे और मैं जा रही हूँ। जैसा चुवई महुआ राजा चुवई मर जवान आपसे मैं पूछना चाहता हूँ तो सुनो हमारी बात। और कौन तौतियत कर तेरिया रही नवाली
सुने मेरी बात। बोले अरे जैसा दिल्ली कर रहने वाली, अरे जैसा दिल्ली कर रहने वाली, अगना नाम कहे संसार। अरे बड़ी तो मुसीबती के लल्ला हमारी है। ऐसी कौन सी बात है? देखिए लाल, मेरा नाम मगराम कोटलिया है और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोले कि तुम क्या पूछना चाहती हो और कहाँ को जा रही हो? देखिए मैं तो देश महोबे के जा रही हूँ और जब मेरे बेटा उदल है औल्हा है, मैं उनके पास जा रही हूँ। शनि उदल वाला के पास जा रही हो? क्यों नहीं? तो देखिए मेरा नाम उदयराज है, मैं छापा में शिकार खेल रहा था। तुम्हारा नाम उदयराज है? क्यों नहीं? देखिए मेरे ये तो और अगर तुम मेरे भाई से मिलना चाहती हो क्यों नहीं? तो बेशक अपने भाई से मिलाऊंगा। तो सुनो हमारी बात। बोले। और यार रिश्ता तो लग गई कोई मरी मौत से ना गई। और रिश्ता लग रहा मरी मौत से ना। उदला थापा करत कोई बयान। और मौसी चला, मैं अपने महलों को ले चलूंगा। हर समस्या का समाधान और चलती तो चलिया मौसिया तेरा मत करियो। अरे चलती चलिया तेरा मत करियो। अरे और न बहुबा उदयराज कह करके गया था कि 4 बजे से पहले हम शिकार खेल करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी उदयराज शिकार खेल करके नहीं आया है। चल करके थोड़ा इंतजार करते हैं, हो सकता है उदयराज आता ही होगा। आयुष्मान कल्याण है उदयराज, कहो शिकार से वापस आ गए। हाँ दादा मैं वापस आ गया हूँ। चलिए विराजमान हो जाओ। हाँ शिकार खेल करके आए हो, कोई बात नहीं है। परेशान हो गए होगे, चल करके बैठक में आराम करो। मैं क्या देख रहा हूँ उदयराज, मैं कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं रखता था। आज मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए कि एक छत्री हो करके और शिकार खेलने का बहाना बना करके और तुम छत्र के किसी स्त्री का अपहरण करके लाए हो। और कहीं तेरिया प्रातःहारी लाए हो।
का भी करार मत सोचेगा और किसी पराई स्त्री का अपहरण करके लाएगा, कि मैं कभी उम्मीद नहीं रखता था उदयराज। देखे दादा, ऐसी कोई तुम्हारा भाई हरकत नहीं किया है। और सो पूछ लीजिए, ये देश दिल्ली की मौसी अगवा है। कि तुम शिकार खेलने गए थे या किसी रानी और महारानी को लिवाने गए थे, इससे तुमसे क्या मतलब है? ये तो दुनिया है, कोई रोता है तो कोई गाता है। तुम शिकार करने गए थे तो तुम शिकार खेल करके और छापर से वापस आ जाते, लेकिन तुम बोलो ये रानी तुम्हें कहाँ पे मिली और कैसे इनका आगमन हुआ? देखिए दादाजी, ये घने जंगलों में ये एक चील था, तुम्हारे पियसों की टिटकार छान करके वहां पे रोते हुए मुझे मिली थी और मुझसे कहा भाई भैया मुझे आला और उदयराज से मिला दो। तो मैंने कहा उदयराज तो मैं भी हूँ और आला से मिलना है भाई है, मैं सिर्फ मिलाने के लिए आया हूँ और मुझसे कोई बोलो रानी, बोलो उदयराज कह रहा है तो उदयराज की बताई हुई बात सत्य है? सच है। या तुम्हें कोई नाजायज जोर दबाव से लेकर के कोई आए हैं? दबाव नहीं है। या तुम अपनी मर्जी से चल करके आई हो? क्यों नहीं। और देखिए बेटा आल्हा, मैं तुम्हारी मौसी हूँ देश दिल्ली की, और मैं तुमसे कुछ मदद मांगने के लिए आई हूँ। बोलो ऐसी कौन सी मदद है जो तुम आल्हा से मांगना चाहती हो? ऐसी कौन सी मुसीबत, ऐसी कौन सी परेशानी आई हुई है? बोलो माँ, अवश्य कौन सी बताऊंगी। बात है? अरे कहा बताए और दिए ललीला से, कोई मोहबेरी अरे वाले फांसी गयो दुलरवा कोई देसा बासी माँ। जाने का कौन सा कारण था जो तुम्हारा बेटा ताहर चौड़ा मुंशी और महाराज पृथ्वीराज देशवासी में कैद हो गए? तो वहाँ क्या लेने गए थे, किस काम से गए थे? बोलो कौन सा कार्य था जो वहाँ जाकर कैद हो गए? बोलो। वो शादी करने के लिए गए थे और वहाँ पे कैद हो गए। जब शादी करने गए हैं, क्यों नहीं? तो जब शादी तुम्हारे बेटा ताहर सिंह की हो जाएगी तो वापस घूम करके हर देश दिल्ली को आ जाएंगे। इसमें घबराने की विशेष कोई बात ही नहीं है। अरे ऐसी बोलिया बेटा तुम मती बोलो। देश के सभी राजा गण गए होंगे और काफी रिश्तेदार मेहमान उनके साथ में गए होंगे, और जब शादी करने गए थे वहां पे कैद हो गए, तो इसमें हमारा कौन सा दोष है? हम मैं जाऊं तो कौन सा मुंह लेकर के जाऊं? जरा सोचो। देखिए लाल, अरे या तो गलती चौड़ा मुंशी कहे
दादा तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं, क्योंकि उदयराज बहुत बड़ी गलती तो उदयराज की है, जो रास्ते और झापर से तुम्हें ला करके हमारे राज दरबार में पहुंचा दिया। और अब उदयराज गलती कर चुका है, तो इस गलती को मैं उदयराज की क्षमा ही करूंगा। लेकिन सुनो हमारी बात, बोलिए। आज पहले न्यौता न दीन पिरथी रे, महाराष्ट्र पृथ्वीराज ने हमें देश महोबे में निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि हम जात के ओछे थे, बनाफर की जात ओछी है। अब अगर हम तुम्हारे बारात में जाएंगे तो तुम्हारी और राजा विशेषण की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसीलिए हम ओछे हैं, तो हमें ओछे ही पड़ा रहने दो। मैं कहीं आशी बाशी को जाने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ। नहीं जाओगे? अरे कोई ललला ललला मोरी गदिया, अरे कोई ललला मोरी गदिया, ललला मरे कोई बासी तो जाए। अरे मारी कटारी कोई हमार मरी जाइबे। कटार मार के मर जाए और महाराज पृथ्वीराज काशी में मर जाए, इसमें हमें पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दादा, ये सोच तुम्हारी गलत है, क्योंकि गलती तो इसका पति पृथ्वीराज ने किया है। वो चाँद की औरत हमारे दरबार में आई है, तो पृथ्वीराज से कह नहीं सकते थे कि देश महोदय को एक निमंत्रण भेज दो, तो बारात में आला उदयराज वो भी जाएंगे, तब ये कह नहीं सकती थे। आवाज तब मुसीबत पड़ी है, तब चल करके महोदय को आई है कि तुम हमारे बहुत ही अच्छी हो, चल करके हमारे बेटा ताहिर की कैद छुड़ा लो। देखिए दादा, उस पृथ्वीराज की बात पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ये हमारी दरबार तक के रोते गाते आई है और ऐसी सी वचन कह रही है, तो फौरन इसकी मदद करने की आज्ञा करो और मैं बासी शहर को जाऊंगा और साले उस बब्बुल सिंह की हिम्मत दिखाएगा।
का तंग न छूटने पाए और हमारे हाथों से शमशीर तलवार न छूटने पाए। जब देखो तब लड़ाई युद्ध का तुमको ही ढूंढ ढूंढ के लाया करते हो कि देखिए दादा, मैं लड़ाई करने ढूंढने नहीं गया था और हमारी ये कर्तव्य आज बनती है, इसकी मदद करेंगे। जो बात तुम इस स्त्री से कह रहे हो और नहीं तो पखौरा दादा मरी खुला अपने घर में तो तुम शेर हो, लेकिन ये तुम्हें मालूम नहीं है उदयराज, कोई पृथ्वीराज और चौड़ा मुंशी और ताहर कोई ऐसे वैसे छत्री नहीं थे जो कि जा करके और देश बांसी में कैद हो गए हैं। तुमको मालूम होना चाहिए। और कठिन मवासी गढ़ा पासी आई सिंह के पास उड़ता बेणु नाम की